प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए ले आया हूँ एक और वीडियो। और ये जो वीडियो है ये 10th क्लास के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 प्रश्नावली 3.2 उसका पहला पार्ट है वीडियो का। इस प्रश्नावली के 2 पार्ट हैं वीडियो के, तो पहला पार्ट है ये। तो इससे पहले कि आप मेरा वीडियो देखें, आप YouTube या गूगल पे जाएं, स्मिरू ठाकुर सर्च करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगता तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो समीकरण युग्म है 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों का, उसका जो व्यापक रूप है वो इस तरह का होता है: a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। और ये जो समीकरण युग्म है वास्तव में ये 2 रेखाओं को दर्शाता है। और हमने डिस्कस किया था कि अगर 2 रेखाएं हो किसी भी तल में तो उसकी सिर्फ 3 ही संभावनाएं हैं। पहली संभावना है कि वो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो उन रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। दूसरी संभावना है कि वो रेखाएं समानांतर है, कभी नहीं मिलती, तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। और तीसरी संभावना है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा निहित है, तो ऐसी रेखाओं को हम समपाती रेखाएं कहते हैं। तो 3 तरह की रेखाएं होती है: प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और समपाती रेखाएं। तो ये जो युग्म है, समीकरण युग्म है, तो ये भी 3 तरह के हो सकते हैं। या तो ये प्रतिच्छेदी होंगे, या तो ये समांतर होंगे, या समपाती होंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि अगर आप समीकरण को देख के ही पता लगा सकें कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर है या समपाती है, तो आपको हल निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं उनके लिए, उनका पता लगाने के लिए वो प्रतिच्छेदी है या नहीं, आपको ये स्थिति याद रखनी पड़ेगी कि जो भी समीकरण युग्म है उसमें अगर a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं हो तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। और a1 a2 आपको पता है, ये जो समीकरण का व्यापक रूप है, a1 a2 बेसिकली x के गुणांक है दोनों समीकरणों में, और b1/b2 या b1 और b2 वो y के गुणांक है समीकरण युग्म में। तो अगर x और y के गुणांक जो है उनको भाग करने पर, x और y के गुणांक को अगर वो बराबर नहीं है तो इसका मतलब वो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो ये स्थिति आपको याद रखनी पड़ेगी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और आप देख सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं में एक बिंदु, जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, वो दोनों रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ या कॉमन होता है और वो दोनों रेखाओं को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब यही जो बिंदु है, यही तो उन 2 रेखाओं का हल है। तो इसीलिए प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक अद्वितीय हल होता है, एकमात्र हल होता है, क्योंकि एक ही बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं। तो इसीलिए प्रतिच्छेदी रेखाओं में एक अद्वितीय हल होता है, और ये जो अद्वितीय हल है ये संगत होता है। तो संगत मतलब मीनिंगफुल, कि मतलब ये जो हल है इसके मायने हैं, इसकी कोई ना कोई वैल्यू है, कोई मान है। तो इसीलिए जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं उसमें अद्वितीय हल होगा, और जो आपका हल होगा वो संगत होगा। फिर वैसे ही हम बात करते हैं समांतर रेखाओं की। समांतर रेखाओं में a1/a2 b1/b2 के बराबर होता है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है। तो ये दूसरी स्थिति भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि a1/a2 और b1/b2 बराबर है, पर c1/c2 के बराबर नहीं है। तो समांतर रेखाओं में आप देख सकते हैं कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु या कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसलिए ये दोनों रेखाएं हैं, इनका कोई भी हल नहीं है। तो इसीलिए समांतर रेखाएं अगर होंगी
तो उनमें कोई भी हल नहीं होगा, और जब कोई भी हल नहीं है, कोई संगत हल नहीं है, तो इसीलिए इनका जो मान होगा वो असंगत होगा। तो आपको पता चल गया कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो अद्वितीय हल होगा और संगत होगा, समांतर रेखाएं होगी तो कोई हल नहीं होगा और ये असंगत है। अब तीसरी है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, बेसिकली संपाती रेखाएं क्या है? एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होने का मतलब क्या है कि दोनों रेखाएं एक ही है। अगर एक के ऊपर दूसरी रेखा है तो इसका मतलब दोनों रेखाओं को आप एक ही ले सकते हैं, और इसका मतलब कि इसमें सब कुछ बराबर आ जाएगा। a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा और वो c1/c2 के बराबर होगा। तो इस स्थिति में जो रेखा है, क्योंकि एक ही रेखा बन गई, और जैसे हमने इससे पहले भी थोड़े से ग्राफ किए थे और उसमें हमने देखा था कि जब हम एक समीकरण के लिए ग्राफ बनाते हैं तो उसमें x और y के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। तो इसीलिए संपाती रेखाओं में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और इसीलिए ये संगत है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने आपको स्थितियां बताई, इन स्थितियों का अगर आपको पता चल जाए तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि दी हुई समीकरण युग्म या दी हुई रेखाएं वो प्रतिच्छेदी हैं, समांतर है या संपाती है। अब हम बात करते हैं कुछ एक ग्राफ्स की, जिससे कि आपको ज़्यादा पता चलेगा। जैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, उसमें हमने थोड़ी देर पहले एक स्थिति पढ़ी थी कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हो तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। मतलब x के गुणांक का अनुपात, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इन दोनों का अनुपात आ गया 1/1, और 1/1 होता है 1 के बराबर। y के गुणांकों का अनुपात, y का गुणांक यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 1 है, तो -1/1 मतलब -1। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों समीकरणों में x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और इनका एक अद्वितीय हल होगा। और इनका हल जो होगा, हल क्या होगा इनका? जहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली इसमें 5 की स्केल ली गई है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x का मान 10 से थोड़ा सा कम मतलब 9 है, और y का मान ऊपर को 5 है। तो ये बिंदु बेसिकली 9,5 है, मतलब x 9 है और y 5 है। तो आप देख सकते हैं ये जो दो समीकरण हैं, आप इसको ग्राफ को बनाने की कोशिश करें और देखें कि क्या सच में ये जो दोनों रेखाएं हैं 9 और 5 पर प्रतिच्छेद करती है। जो इनका प्रतिच्छेदी बिंदु है वो 9 और 5 है या नहीं, क्योंकि जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ग्राफ बनाने नहीं आएंगे। वैसे ही समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाएं जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का गुणांक का अनुपात 2/1 जो कि 2 के बराबर है, y के गुणांकों का अनुपात 4/2 वो भी 2 के बराबर है, और जो आपके अचर है उनका अनुपात -12/-4 बराबर है 3 जो कि बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो दोनों रेखाएं हैं ये समानांतर रेखाएं हैं और ये कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है और ये असंगत है। वैसे ही हम उदाहरण लेते हैं संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाएं जब एक के ऊपर दूसरी रेखा होगी, मतलब एक ही रेखा है, तो एक रेखा जो है उसका ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि संपाती रेखा में x और y के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। तो इसीलिए संपाती रेखाएं जो है उनका जो मान होगा वो संगत होगा और उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। अब समीकरण युग्म जो है उसको हल करने की विधियां कौन कौन सी हैं? हम ये जो चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं इसमें बेसिकली आपको 4 विधियां करनी हैं और ये 4 विधियां हैं। पहली विधि है ग्राफीय विधि, जिसको हम थोड़ा सा कर भी चुके हैं अभी तक। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, जो कि इससे हम अगले यूनिट में पढ़ेंगे। तीसरी विधि है विलोपन विधि, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। और चौथी विधि है वज्र गुणन विधि।
तो ये 4 विधियां हैं। कोई भी समीकरण युग्म आपको दिया है, उसको हल करने के लिए हम इन 4 विधियों का प्रयोग करते हैं। तो हम एक एक करके सभी विधियों को करेंगे। जैसे इस प्रश्नावली में हम सिर्फ ग्राफीय विधि करने वाले हैं, तो हम चलते हैं ग्राफीय विधि पर, जिसको हम ग्राफ मेथड भी कहते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो आपका ग्राफ पेपर है उस पर आप कोई 2 लाइंस खींच लेते हैं, और एक लाइन को आप एक्स अक्ष ले लेते हैं, और जो ऊपर को लाइन ले लिया आपने उसको आप वाई अक्ष ले लेते हैं। तो जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो सबसे पहले आपको ये 2 लाइंस आपको खींचनी पड़ती है, और इसमें ये जो बीच वाला बिंदु होता है इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, और इसके निर्देशांक 0 और 0 होते हैं, मतलब x भी 0 और y भी 0। ये पहला चतुर्थांश है, इसमें x और y दोनों धनात्मक होते हैं, मतलब पॉजिटिव होते हैं। फिर उसके बाद आगे आपका दूसरा चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें आप देख सकते हो कि x इसमें ऋणात्मक होता है माइनस, और y जो होता है इसमें वो धनात्मक होता है। तो इसमें माइनस x होगा और y जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब तीसरा चतुर्थांश, तीसरे चतुर्थांश में x और y दोनों ही माइनस होते हैं, और चौथे चतुर्थांश में x तो पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है, लेकिन y इसमें ऋणात्मक होता है। तो ये 4 चतुर्थांश होंगे, और इन 4 चतुर्थांश के बाद आपने किसी भी समीकरण का अगर ग्राफ बनाना है तो पहले आप एक स्केल चूज करते हैं, और उस स्केल को चूज करने के बाद x और y के अलग अलग मान लेते हैं, और उन x और y के अलग अलग मान लेके आपके पास बिंदु आ जाएंगे 3। उन 3 बिंदुओं को जैसे ही आप मिलाओगे आपका समीकरण बन जाएगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैंने कहा था कि हम ग्राफीय विधि करेंगे इस प्रश्नावली में। तो प्रश्न क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना लड़कियों की संख्या x मान लेते हैं हम, और लड़कों की संख्या y मान लेंगे। अब हमें दिया है कि कुल विद्यार्थी हैं 10, तो इसका मतलब जो x जमा y है वो 10 के बराबर है। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया। वैसे ही आपको क्या दिया है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसका मतलब लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या y है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब आपका समीकरण बन गया x बराबर है y जमा 4। इस y को आप दूसरी तरफ ले जाइए तो आपका समीकरण बन जाएगा x माइनस वाई बराबर है 4। तो ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। तो इस तरह से आपके पास एक समीकरण युग्म बन गया, और इस समीकरण युग्म को हमने ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ये जो 2 समीकरण, ये जो आपके पास समीकरण युग्म है, ये इसका बीजगणितीय रूप है जैसे हमने पहले भी पढ़ा है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसका ग्राफ खींचना चाहते हैं। तो ग्राफीय रूप हम इसका देखना चाहते हैं। तो समीकरण 1 से, तो आप इस समीकरण 1 को लें पहले। अब इसमें x और y के आपको अलग अलग मान लेने हैं, तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो पहला मान x का हम 0 ले लेते हैं, तो x जैसे ही 0 लेंगे y कितना आ जाएगा, 10 के बराबर। वैसे एक बार y को 0 ले लें, y 0 ले लेंगे तो x कितना आ जाएगा, 10 के बराबर। अब x को 1 ले लें, x 1 लेंगे तो एक दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y आ जाएगा 9। तो इस तरह से हमने समीकरण 1 से x और y के अलग अलग मान ले लिए। तो मैं आपको जैसे पहले भी बताया था कि आप अपनी मर्जी के मान ले सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैंने मान लिए वही आप लें, आप अपनी मर्जी से कोई भी मान ले सकते हैं। वैसे ही समीकरण 2 को देखें, और इसमें x और y के अलग अलग मान लें। तो पहले y अगर आप 0 ले लेंगे तो x कितना हो जाएगा, 4, तो y 0 लिया तो x आ गया 4। वैसे ही x अगर आपने 5 लिया तो 5 दूसरी तरफ चले जाएगा तो -1 हो जाएगा, माइनस वाई -1 के बराबर आ जाएगा, मतलब y 1 के बराबर आ जाएगा। वैसे ही x 6 लें
तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमेशा अपने 3-3 मान कम से कम लेने हैं। अब हम इसके ग्राफ खींचना चाहते हैं। तो ग्राफ कैसा बनेगा, अब दोनों समीकरणों का ग्राफ आप इस तरह का बनेगा। अब पहले आप देख सकते हैं, आपने एक एक करके बिंदु प्लॉट करने हैं। सबसे पहले तो स्केल लेनी है, तो इसमें नॉर्मल स्केल ली है मैंने, 1 वाली स्केल ली है, मतलब 1 मात्रक बराबर है 1 के बराबर है। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला बिंदु है 0, 10। तो 0, 10 आप प्लॉट करना चाहते हैं। x 0 है, y 10 है। तो ये वाला जो बिंदु है इसमें x 0 है और y इसके सामने दिख रहा है 10 है। तो ये पहला बिंदु हो गया x 0 y 10। अब दूसरा बिंदु x 10 y 0। तो ये दूसरा बिंदु है क्योंकि यहाँ पर x 10 है और y 0 है। तीसरा बिंदु x 1 और y 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x 1 है और यहाँ पर y 9 है। तो ये तीसरा बिंदु आ गया आपका x 1 और y 9। अब जब आपके पास ये 3 बिंदु आ गए हैं, इन तीनों बिंदुओं को आप मिलाओगे तो आपके पास ये रेखा बन जाएगी। और ये रेखा बेसिकली जो है x, y बराबर 10 समीकरण का रूप है। वैसे ही हम दूसरे समीकरण पर चलते हैं, x 4 और y 0। तो आप देख सकते हैं ये जो बिंदु है ये x 4 और y 0 है। दूसरा बिंदु x 5 और y 1। तो x यहाँ पर 5 है और y यहाँ पर 1 है। तो ये जो दूसरा बिंदु है ये है x 5 और y 1। वैसे ही x 6 और y 2। तो 5 से अगला 6 हो गया, तो यहाँ x 6 है और यहाँ 1 और 2। तो ये बिंदु जो है ये x 6 और y 2 है। अब आप इन तीनों बिंदुओं को मिलाओगे और ये रेखा बनाओगे। तो ये रेखा बेसिकली समीकरण नंबर 2 है, मतलब x माइनस वाई बराबर है 4। तो जब आप इन दोनों रेखाओं को, जब इस समीकरण को, जब आप इस ग्राफ को बनाओगे इन दोनों रेखाओं से, तो आप देखोगे कि ये दोनों जो समीकरण है, जो दोनों रेखाएं हैं, वो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो आप इस बिंदु को सोचने की कोशिश कीजिए कि ये बिंदु कौन सा है। अब आप देख सकते हैं 5 से 2 आगे मतलब 7, और ऊपर को गिनते जाइए आप 1, 2 और 3। तो इसका मतलब x 7 है और y 3 इसका हल है। तो इसका मतलब ये जो समीकरण है, ये जो दो रेखाएं हैं, ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, x 7 और y 3 पर ये प्रतिच्छेद कर रही है। और जहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, यही तो इसका हल है। तो इस समीकरण युग्म का जो हल है वो है x बराबर है 7 और y बराबर है 3। तो इसका मतलब अब हमने x क्या लिया था, लड़कियों की संख्या, तो इसीलिए लड़कियों की संख्या कितनी है 7, और y क्या लिया था, लड़कों की संख्या, इसीलिए लड़कों की संख्या 3 के बराबर है। वैसे ही अगला प्रश्न, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं, एक पेंसिल का x रुपये। वैसे ही एक कलम का मूल्य मान लेते हैं y रुपये। और आपको क्या दिया है, 5 पेंसिल और 7 कलमें मतलब 5x और 7y। तो प्रश्नानुसार 5x जमा 7y आपको दिया है 50। ये आ गया आपका पहला समीकरण। वैसे ही दूसरी स्टेटमेंट क्या है, 7x जमा 5y, 7 पेंसिल 5 कलमें, तो 7x जमा 5y बराबर है 46। ये आ गया आपका दूसरा समीकरण। तो ये दो समीकरण आपके पास बन गए। अब इन दोनों समीकरणों को हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है कि हमने क्या करना है, पहले समीकरण 1 से आप अलग अलग मान ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तो मान जो भी लिए हैं आप अपनी मर्जी से मान ले सकते हैं। तो मैंने x को 10 लिया है, तो x को 10 लेंगे तो 5 ढाई हो जाएंगे 50। 50 उस तरफ चले जाएगा तो 0 रह जाएगा, तो y आ जाएगा 0। तो पहला मान ले लिया मैंने x 10 और y 0। दूसरा मान x 3 और y 5। तीसरा मान x माइनस 4 और y 10। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये मान सही है, या आप अपने मान भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें अपरिमित रूप से अनेक मान हो सकते हैं। उसके बाद वैसे ही समीकरण 2 से
अब इस दूसरे समीकरण को हम देखेंगे और इसमें हम 3 मान लेंगे, अपनी मर्जी के कोई भी 3 मान। उसके लिए आपको इन समीकरणों को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा और इसके बाद इसका हम ग्राफ लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला बिंदु 10,0 ये आपका पहला बिंदु है 10,0, दूसरा बिंदु 3,5 ये दूसरा बिंदु है 3,5, तीसरा बिंदु -4 और 10, तो तीसरा बिंदु है -4 और 10, ये वाला आपका तीसरा बिंदु हो गया, सॉरी ये वाला बिंदु हो गया तीसरा बिंदु, -4 और 10। तो इन तीनों बिंदुओं को आप मिला देंगे तो आपके पास ये रेखा बन जाएगी। जैसे ही आप इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे और ये जो रेखा है आपकी, ये समीकरण 1 है, मतलब 5x + 7y = 50। वैसे ही आप दूसरे समीकरण को प्लॉट करें तो इसमें पहला बिंदु है 8 और -2, तो आप देख सकते हैं 8 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है, तो ये बिंदु 8 और -2 है। उससे अगला बिंदु है 3,5, ये हमने पहले समीकरण में भी यही बिंदु था, तो ये 3,5, और तीसरा बिंदु है -2,12, तो तीसरा बिंदु आपके पास आ गया x -2 है, मतलब ये, और y 12 है, तो ये तीसरा बिंदु आ गया। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे तो ये आपके पास समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 3,5 पे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यही तो इसका हल है। तो इसका मतलब ये जो समीकरण युग्म है, इसका जो हल है वो है x = 3, y = 5। तो इसका मतलब एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है, क्योंकि हमने x माना था उसको, और एक कलम का मूल्य जो है वो 5 रुपये है। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमने स्थितियां पढ़ी थी उस पर है ये, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो आपके पास ये समीकरण युग्म दिया हुआ है। अब आपने इसमें क्या करना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालना है। तो a1/a2 देख सकते हैं आप 5/7 है, b1/b2 -4/6 है। अब ये 2 से कटता है तो इसको 2 से काट दें, तो 2 दूने 4 और 2 तीन 6, मतलब ये -2/3 के बराबर आ जाएगा। वैसे ही c1/c2 8/-9 या 8/-9 को आप -8/9 भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं a1/a2 और b1/b2 बिल्कुल अलग हैं, और आपको पता है अगर a1/a2 और b1/b2 अलग हों तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। तो अतः a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वैसे ही इसी प्रश्न के दूसरे भाग पे चलते हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास ये 2 समीकरण युग्म दिया हुआ है। अब इस समीकरण युग्म में हम निकालेंगे a1/a2, आप देख सकते हैं 9/18, 9 से काट देंगे ऊपर नीचे तो बच जाएगा 1/2। वैसे ही b1/b2 3/6, 3/6 को काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। c1/c2 12/24, 12 × 12, 12 दूने 24, 1/2। तो ये तीनों चीज़ें बराबर हैं, तीनों चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं। इसका मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं, ये जो समीकरण युग्म है ये समपाती है। अतः a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। अब वैसे ही इसका तीसरा भाग 6x - 3y = 10 = 0 और 2x - y = 9 = 0। तो वैसे ही हम a1/a2 निकालेंगे तो आ जाएगा 6/2, और 2 एकम 2, 2 3 6, ये 3/1 के बराबर आ जाएगा। अब b1/b2 -3/-1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये 3/1 के बराबर आ जाएगा। और c1/c2 10/9 है। तो आप देख सकते हैं a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो रेखाएं हैं ये समानांतर है। तो अतः a1/a2 = b1/b2 ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो हैं वो समांतर है। तो इससे प्रश्न बनता ही बनता है, इसलिए ये जितनी भी स्थितियां हैं ये आपको बिल्कुल ज़बानी याद होनी चाहिए। अब वैसे ही अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न,
इसमें भी ऐसा ही करना, अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो अभी तक तो आपने बताया कि रेखाएं कैसी है, अब संगत असंगत बताना है। तो पहला युग्म आपके पास दिया है 3x जमा 2y बराबर है 5 और 2x माइनस 3y बराबर है 7। तो आप देख सकते हैं a1 बटा a2 है 3 बटा 2, क्योंकि इस वक्त आगे को लिखे हैं समीकरण, तो आपको आगे को देखना है। 3 यहाँ पर है, x का गुणांक यहाँ पर 2 है। वैसे ही b1 बटा b2 2 बटा माइनस 3 और 2 बटा माइनस 3। वैसे ही c1 बटा c2 माइनस 5 बटा माइनस 7। अब आप देख सकते हैं कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं उनके जो युग्म होते हैं वो हमेशा संगत होते हैं। तो निम्न समीकरण युग्म संगत है। वैसे ही दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो दूसरे प्रश्न में a1 बटा a2 है 2 बटा 4 और 2 बटा 4 को आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बटा 2, क्योंकि 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4। और b1 बटा b2 है माइनस 3 बटा माइनस 6 और इसको काट के भी आपके पास 1 बटा 2 आ रहा है। और c1 बटा c2 है माइनस 8 बटा माइनस 9। तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो ये समानांतर रेखाएं, और समानांतर रेखाएं कैसी होती है? असंगत। तो निम्न समीकरण युग्म असंगत है। वैसे ही इसके तीसरे भाग पे चलते हैं और चौथे भाग पे। तो तीसरे भाग पे आप देख सकते हैं कि जो a1 बटा a2 है, यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ पर 9 है, तो 1 बटा 9। b1 बटा b2 5 बटा माइनस 10 और 5 बटा माइनस 10 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूने 10, ये आ जाएगा माइनस 1 बटा 2 के बराबर। और c1 बटा c2 7 बटा 14 के बराबर आ जाएगा, और 7 बटा 14 जो है वो 1 बटा 2 के बराबर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें कि ये जो 7 है बेसिकली बराबर के दूसरी तरफ है। तो हमने जो समीकरण का जो व्यापक रूप लिया था उसमें 7 बराबर के बाईं तरफ था, यहाँ पर दाईं तरफ है, इसलिए मैंने 7 का चिन्ह बदल दिया है। क्योंकि ये जो समीकरण है इसमें 7 को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 7 के ऊपर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ पर जो 14 है 14 को जब इस तरफ लाएंगे तो उसके ऊपर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर आपस में नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है, और इनका जो हल है वो कैसा होगा? संगत होगा। वैसे ही चौथे प्रश्न पे a1 बटा a2 5 बटा 10 है, b1 बटा b2 माइनस 3 बटा 6 है, और माइनस 3 बटा 6 को आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 बटा 2 आ जाएगा। 5 बटा माइनस 10 को भी सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूने 10, ये भी माइनस 1 बटा 2 आ जाएगा। और c1 बटा c2 11 बटा माइनस 22 है, और 11 नहीं लिया मैंने, माइनस 11 लिया, माइनस 22 नहीं लिया, 22 लिया। वो आप समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि जब इस तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस का हो जाएगा, 11 इस तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस का हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी माइनस 1 बटा 2 आ रहा है। तो ये तीनों आपस में बराबर हैं, और बराबर होने का मतलब ये समपाती रेखाएं, और समपाती रेखाएं कैसी होती है? संगत। तो निम्न समीकरण युग्म संगत है। वैसे ही पांचवा भाग, इसमें आप a1 बटा a2 देखें तो ये आएगा 1 बटा 2, x का गुणांक 1 है, यहाँ पर 2 है। वैसे ही b1 बटा b2 2 बटा 3 और c1 बटा c2 8 बटा 12 जो कि 2 बटा 3 के बराबर है। तो अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आपस में बराबर नहीं है तो इसका मतलब वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, c1 बटा c2 की हमें जरूरत ही नहीं है। तो अतः a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो निम्न समीकरण युग्म संगत है। तो इसी के साथ मेरे वीडियो का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। थैंक यू।